सो आई गेस सर्कल के लास्ट के कुछ क्वेश्चन रह रहे थे बस। यस सर। यस सर। कहाँ तक होगा? 6 तक 7 तक क्या? 7 तक हो गए। ओके चलो पूछो डाउट। सर 10th। ओके 10 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बड़ा नहीं बट थोड़ा सा फंसने वाला है। लेट्स सी कैसे होता है ये। सनी रीजन में दे दिया करो यार। अभिषेक 7th, अच्छा नहीं बता रहा था उसे। ओके कह रहा है इन द गिवन फिगर द कॉमन टेंजेंट्स AB and CD to two circles with center O and O dash intersect at E. Prove that point OE and O dash are collinear. अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि डायग्राम देख के लगता है कि हाँ एक लाइन में तो है। तुम्हारा इतना नाटक है ना। चल फिगर देख के लग रहा है लाइन में तो है, करना क्या है? हो सकता है समझ में ना आ रहा हो कि क्या स्टार्ट करना है। तो हाँ आई थिंक फिगर में अगर ओ और ओ डैश नहीं ज्वाइन किया होता है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आती। बेसिकली क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक सर्कल है विद सेंटर O, दूसरा सर्कल है विद सेंटर O डैश, और इनकी दो कॉमन टेंजेंट्स हैं जो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं उनको, जो क्रॉस करके जा रही होती हैं। ऐसा बने नहीं रहा। ओके एक कुछ ऐसी है और दूसरी कुछ ऐसी है, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज E आई गेस। ये हो गया सर्कल विद सेंटर O, ये हो गया सर्कल विद सेंटर O डैश, और ये पॉइंट E हो गया। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि O डैश को ज्वाइन किया गया है एंड वी नीड टू प्रूव कि वो जो लाइन होगी वो E से होके जाएगी। बात समझ गए सब लोग? भाई अगर हम डायग्राम बना रहे होते, हो सकता है ऐसा ना होता, हम O डैश को ज्वाइन करते, कहीं ऊपर से निकल जाती कहीं नीचे से निकल जाती। वी हैव टू प्रूव, और व्हाट वी नीड टू प्रूव कि जो लाइन O डैश को ज्वाइन कर रही है वो E से होकर ही जाएगी। इसीलिए उसने उसको अलग तरीके से बोला है कि प्रूव दैट O E एंड O डैश आर कोलिनियर। क्वेश्चन सब लोग समझ गए? ठीक है ओके तो व्हाट वी विल डू हियर, हमने कहा हम O और डैश को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं O को E से ज्वाइन कर दिया और O डैश को भी E से ज्वाइन कर दिया, तो कर सकते हैं अलग अलग। O को E से ज्वाइन किया है और O डैश को E से ज्वाइन किया है। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी अंटिल प्रूवन कि ये एक ही स्ट्रेट लाइन होगी। हो सकता है O को E से ऐसे ज्वाइन किया है और O डैश को E से ऐसे ज्वाइन किया है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा मे भी ऐसा हो, हमें प्रूव करना है कि ऐसा नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो हमने O E ज्वाइन किए हैं, O डैश E ज्वाइन किए हैं। नाउ व्हाट वी शुड प्रूव टू शो दैट कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, क्या प्रूव कर दें? सर एंगल 180 होगा। वेरी गुड। अगर हम ये प्रूव कर दें कि E पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 180 बन रहा है, दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। क्योंकि अगर ये एक लाइन में नहीं होते, मान लो ऐसे होते, मान लो ये सिचुएशन होती, ये O होता, ये E होता और ये O डैश होता, तो ये एंगल 180 नहीं बनता, या फिर ये एंगल 180 नहीं बनता। अगर ये 180 आ रहा है, दिस विल इम्प्लाई कि हाँ भाई ये स्ट्रेट लाइन ही बन रही है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो इट इज इजी टू डू नाउ। ने इसको यहाँ से दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सारे ज्वाइन कर दिए हैं। नाउ वी कैन प्रूव ये जो ट्राइंगल बन रहा है अंदर अंदर, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, हमेशा ही क्या हुआ एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट खींचते हैं तो बेसिकली ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसको अगर मैं x और x बोल दूं चल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाले ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, बहुत बार किया है। तो ये y
और ये y। नाउ सी कैन वी से कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होंगे, ब्लू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस ठीक है, सर। Yes, तो sir. इसको मैं z और z बोल रहा हूँ। अब देखो ये पॉइंट ई कहीं भी हो, ऊपर हो नीचे हो, क्या ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है सब मिला के? Yes, sir. तो वी कैन से सारे एंगल्स ऐड कर देंगे कि 2x plus 2y plus 2z is equal to 360, which gives us x plus y plus z as 180। अभी देखने में बहुत छोटा लग रहा है, इट्स नॉट दैट स्मॉल। जो मैंने ओरली बहुत कुछ बोल दिया, दैट वाज इंपॉर्टेंट कि हमने पॉइंट ज्वाइन किए, फिर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किए, इक्वल एंगल इधर इक्वल एंगल उधर, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन वी फाइनली यूज्ड कि जो पूरा सब कंप्लीट सर्कल बना दैट इज 360, इसलिए जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना वो 180 आया हमारा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द टेढ़ा क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, नोट इट डाउन। मैंने कुछ नहीं लिखा है, तुम्हें बहुत कुछ लिखना है, ठीक से लिखना।
क्या यार, नोट कर लिया? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट आओ। 11. ओके, लेट्स सी 11 क्या कह रहा है। मैंने लास्ट में बताया था कि ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, डू नॉट गेट स्केर्ड। आना एक ही क्वेश्चन है, मोस्ट लाइकली वो इजी सा क्वेश्चन आएगा। वी आर जस्ट गेटिंग रेडी फॉर द वर्स्ट सिचुएशन और अचीविंग द टारगेट ऑफ 100 मार्क्स। अरे सबसे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। ऑफ कोर्स लास्ट एक्सरसाइज वैसे भी लॉन्ग क्वेश्चन की होती है, ज्योमेट्री और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, वैसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी या पाइथागोरस लग जाएगी, दैट्स इट, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इन द गिवन फिगर O is the center of circle of radius 5, T is a point such that OT is 13 and OT intersects circle at E, find the length of AB। तो बेसिकली जो AB है ये एक टेंजेंट है, एक सर्कल है, उससे बाहर एक पॉइंट है, कुछ ऐसा, उस पॉइंट से टेंजेंट है हमारे पास और दोनों तरफ टेंजेंट बना रखी है। ऐसा हो गया, ये रेडियस ऐसे हो गई एंड देयर इज अनदर टेंजेंट इस पॉइंट पे। एक डायग्राम बना है, ओके। सो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल विद रेडियस 5, रेडियस 5 दे रखी है, ये O है, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। OT की लेंथ भी 13 दे रखी है। अच्छा, OT पता है और OP पता है, इससे हमें कुछ और मालूम चल जाएगा। PT पाइथागोरस, तो ये 13 5 12 याद है ना, तो जो पूरा PT है हमारा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे हमें बात करनी है AB की लेंथ की और E जो पॉइंट है वहां पर टेंजेंट है। ठीक है, अच्छा क्या ये एंगल 90 होगा यहाँ पर, है ना, ये पॉइंट E है। सो लेट्स सी AB अगर हम बात करें तो सिमेट्रिकल फिगर है, ये AB डबल ऑफ AE हो जाएगा। अगर हम एक तरफ भी निकाल लें तो बात बन जाएगी हमारे। देखो AE पाइथागोरस इस ट्रायंगल लगाते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में AET में, तो क्या AE स्क्वायर AT स्क्वायर माइनस TE स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ टेल मी, डू वी नो लेंथ ऑफ TE? Do we know length of TE? Yes, sir. कितनी हो जाएगी? 13 minus 5. 13 माइनस है, वेरी गुड भाई। पूरा OT 13 है और यहाँ तक तो रेडियस ही हो जाएगा ना, दैट इज 5, तो क्या TE की लेंथ 8 हो जाएगी। ठीक है, Yes, sir. जो कैचिंग पॉइंट यहाँ पर होगा दैट वुड बी 80 को लिखना। क्या हम 80 को PT माइनस PA लिख सकते हैं? माइनस ये तो 8 ही हो जाएगा, इसमें तो कोई इशू है नहीं। ठीक है, PA को क्या लिख सकते हैं? PT तो पता ही है हमें 12 है, PA क्या हो जाएगा? AE. A, बस यहीं से 18 minus. अब देखो इस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचा है, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा। समझ गए, बस इसको सॉल्व कर लेंगे अब। AE स्क्वायर यहाँ पर होल स्क्वायर लग जाएगा, 144 माइनस 24 AE प्लस AE स्क्वायर माइनस 64। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 24 AE आ जाएगा, दिस इज 144 माइनस 64, 80 आ जाएगा ये, दैट गिव्स अस AE इज इक्वल टू 80 बाई
24 जो कि हो जाएगा 10/3। ठीक है, ये 10/3 है तो पूरा ये भी 20/3 हो जाएगा। ओके, क्या हो सब इतना सन्नाटे में क्यों? नहीं आएगा कुछ समझ में? पूछो कोई नो सवाल। सर। Yes, sir. हाँ। सर ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं? बहुत कम चांस है, मैं शुरू से तो बता रहा हूँ कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका चांस कम है। बस चांस कम बोला था, जीरो नहीं बोल सकते, वो गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है क्या आ जाए। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल सबको मिल गया है? ठीक लग रहा है शेड्यूल? कोई दिक्कत तो नहीं? हम रिवीजन में आई थिंक काफी आगे भी चल रहे हैं, बाकी अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करते रहना। सर मेरा एक डाउट था दूसरे चैप्टर का। पूछ लेना लास्ट में। ओके सर। हो जाए तो बता देना सब लोग। कल सर ने सरप्राइज टेस्ट लिया था क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. रिजल्ट तो उलट फेर हो गया है काफी, मुझे ऐसा लग रहा है। समीक्षा गुड जॉब। जो आयुष, तुम्हें क्या हो गया? कहाँ आयुष? यस सर। क्या हो गया? आवाज कट कट के आ रही है, आज नेटवर्क इश्यू है ना इसलिए। सबसे नीचे कल टेस्ट की बात सर चल सर रही मेरे है। स्कूल में भी ये सर टेस्ट चल रहे हैं तो ना, स्कूल में भी तो उसके लिए भी पढ़ना था। तो क्या हुआ? ये तो सरप्राइज टेस्ट, उसके लिए पढ़ना थोड़ी होता है, ये तो तुम्हारी करंट नॉलेज बता रहा होता है। एनीवे, वेदांत, अवनीश, ये सब भी नीचे रह गए हैं। चलो गुड जॉब मनस्वी, प्राची। मनस्वी ने तो एकदम 100% काम कर दिया। चलो हो गया नोट? सब लोग बैठे रहते हो गया नोट करके कि हाँ Yes, sir. हो गया. ये टाइम पास स्ट्रेटजी तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आज का। चलो नेक्स्ट डाउट बताओ। Sir, 13. 13th 13th आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला, ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। किया है किसी ने 13th? सर मैंने कर लिया था। बताना कैसे किया है। सर आप पहले फिगर बना लीजिए सर, फिर बता दूंगा। फिगर में ये कि बड़ा ट्रायंगल बनाया तुमने, छोटा बनाया साइज में? मतलब उसकी जो थर्ड साइड है वो सेंटर से नीचे आ रही है, सेंटर से ऊपर आ रही है? सर सेंटर से ऊपर आ रही है। ओके, और ऐसा क्यों? नीचे नहीं आ सकती? हाँ, सर पता नहीं सर। आ सकती है, नीचे भी आते हैं, उससे भी हो जाएगा। एनीवे, तुमने अगर ऐसा बना लिया है तो ओके। तो एक सर्कल के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आई गेस, ठीक है मान लेते हैं इसको। कुछ ऐसा, ऐसा नहीं कि ऐसा ही बनाना है। इफ यू वांट यू कैन मेक द बिगर ट्रायंगल, इट्स ऑल फाइन, सिमिलर अप्रोच रहेगी। ABC in which AB is equal to AC,
लेट्स नेम इट ए बी सी, जहां पर ए बी और ए सी इक्वल है, दोनों ही 6 सेंटीमीटर, इनकी लेंथ भी दे रखी है। इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9, सर्कल की रेडियस भी दे रखी है 9। तो अगर हम सर्कल का सेंटर यहाँ ले लें तो सेंटर से बी और सी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट विल फॉर्म अ कंप्लीट ट्रायंगल, also a quadrilateral which is actually a kite. This is 9 and this is also 9. Then हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, बताओ अवनीश कैसे किया? सर पहले आप ए को सेंटर से ज्वाइन कर लीजिए। ए को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सर अब हम ए बी ओ और ए सी ओ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ए बी और ए सी ओ कॉन्ग्रुएंट होगा, देख सकते हैं ए बी और ए सी इक्वल है, गिवन है। बी ओ और सी ओ इक्वल है, दोनों रेडियस हैं, और ए ओ कॉमन है, ठीक है। सर फिर बी ए ओ और सी ए ओ सी बी सी टी से हो जाएगा इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। ये हमने इसलिए किया बिकॉज वी वांट टू प्रूव, ये जो छोटे वाले ट्रायंगल हैं इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं, दैट इज पॉइंट एम है अगर, तो ए बी एम और ए सी एम को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। दैट्स फॉर दैट वी नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक कॉमन साइड पहले से थी, ए बी और ए सी इक्वल भी पहले से थे, बट तीसरी कुछ हेल्पफुल चीज नहीं थी। दैट्स व्हाई वी टुक द बिग ट्रायंगल एंड फाउंड कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। नाउ ट्रायंगल ए बी एम और ए सी एम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया होगा अवनीश? हाँ सर उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया सर। फिर अब ये दोनों हमारा ए ट्रायंगल, एम बी 90 आ जाएगा। जो हमारा पर्पस था मेन कि यार एरिया निकालना है, तो बेस तो बेस ही हो जाएगा, बट ये हमें प्रूव करना होगा कि ये हाइट होगी जो कि ए एम है। सो नाउ वी नो बी सी इज बेस और ए एम इज हाइट। अब अगला काम तो ये है कि अब बी सी और ए एम दोनों ही निकालने हैं हमें। फिर फिर हम ए ओ को 9 मान लेंगे। ए ओ तो 9 सॉरी है, सर, मानना क्या है? सर ए एम को 9 माइनस एक्स मान लेंगे और ए और एम ओ को एक्स मान लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्चुअली हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए हैं, एक ऊपर साइड और एक नीचे साइड। हमारे पास दो अननोन भी हैं, एक ए एम अननोन है, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, या फिर छोटे वाले को मैं एक्स बोल देता हूँ, ओ एम को। तो ओ एम हमारा, सॉरी, ए एम हमारा 9 माइनस एक्स हो जाएगा क्या? देखो ओ एम इज एक्स, पूरी ए ओ रेडियस है तो पूरा 9 है, तो बचा हुआ 9 माइनस एक्स हो जाएगा। आगे सर फिर ट्रायंगल ए एम सी में सर ए सी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं सॉरी सर एम सी स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, या इसको भी मैं y मान लेता हूँ, सी एम या एम सी को। तो यहाँ पर वी कैन अप्लाई पाइथागोरस ट्वाइस, दो बार पाइथागोरस तुमने भी लगाई होगी आई गेस। यस सर, 2 बार लगाया, फिर 2 इक्वेशन आ गई थी। ठीक है, गुड। देखो अब दो ट्रायंगल हैं ए एम सी और ओ एम सी, दोनों में ही हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पहले ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस है ए सी जो कि 6 है, 6 स्क्वायर विच इज 36। दूसरे ट्रायंगल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 स्क्वायर विच इज 81। अब देखो यहीं से हम सेकंड से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वाई स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा और एक्स की वैल्यू हो जाएगी, आ जाएगी। मैं सेकंड से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ताकि माइनस ना आए राइट में, उससे वैसे कोई फर्क नहीं है, जस्ट फॉर कि देखने में ठीक लगे। वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सिंप्लीफाइड तो ये हो गया 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x इज इक्वल टू 36। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंदर बचा प्लस का 18x आ गया और माइनस का 81 आ गया, दैट इज 36। यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। 18x इज इक्वल टू कितना हो गया ये, 87, 97, 117। सर 18x इक्वल टू 36 आना चाहिए था। 36 आना चाहिए था, अच्छा ये सब्ट्रैक्ट गलत किया है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे गड़बड़ लिख दिया ना। 81 माइनस 36 कितना आ जाएगा, 75, 45 आ जाएगा आई गेस। दिस इज 45
सब्ट्रैक्शन में गलती थी। तो वी हैव 36 थोड़ी आ रहा है यार, ये 45 सर था। 36 ही आएगा। लेट मी चेक। 81 सर और x की वैल्यू 2 आएगी। नहीं तो तुमने दूसरे को x माना होगा, ऊपर वाले को x माना होगा, मैंने नीचे वाले को x माना है। हाँ सर वैसे ही। उससे ओवरऑल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वेरिएबल्स की वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा। दैट इज 126 एंड दिस गिव्स अस x इज इक्वल टू 7। अब अगर x की वैल्यू आ गई है तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, उसे पुट करना थोड़ा सा आसान है। x की वैल्यू 7 पुट की तो 49 प्लस वाई स्क्वायर is equal to 81, which gives us y square is equal to 32. That gives us y is equal to 4 root 2. ठीक है, x और y दोनों मिल गए, बस अब तो एरिया निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का? हाफ बेस है BC। अब देखो BC क्या है, मैंने MC को y माना है, पूरा BC उसका डबल हो जाएगा तो 2y हो जाएगा। 2y मतलब 8 रूट 2। और हाइट है AM को 9 माइनस एक्स माना है, x की वैल्यू 7 है तो 2 आ गई हाइट। तो हमारा आंसर आ रहा है 8 रूट 2 यूनिट स्क्वायर। यही आंसर है ना? ठीक है, वेबसाइट बनानी थी इसलिए वेदांत टीचर रह गया। वो टेस्ट सरप्राइज टेस्ट नहीं था कल, बता के लिया था सर ने? यस सर। फिर तो बहुत गड़बड़ है यार, जिन्होंने कम किया मुझे लगा सरप्राइज टेस्ट होगा। निनेशिया तुम कहाँ थे? आयुष्मान टेस्ट हमेशा ही होते हैं, तो फिर तुम पढ़ते क्या हो? सर मेरे स्कूल वालों को समझा लो सर, वो डेली रख रहे हैं सर, क्या करूं? लिया तो तुम्हारी तैयारी होती रहती होगी ना पूरे साल, तुम्हें तो तैयारी करनी नहीं है अलग से। सर वो वाला चैप्टर अभी तक आया नहीं है ना टेस्ट में जिसका हुआ था। चलो जो भी है। मैथ्स में तुम लोग जान लगा दो, 100 मार्क्स लाओगे, बहुत हैवी कैश प्राइज है, एकदम रिच हो जाओगे। कितना है सर? अरे इतना ही खर्च नहीं कर पाओगे पूरे साल। फिर 5-6 लाख है क्या? 5-6 लाख खर्च करते हो तुम पूरे साल में? क्या खर्चा है तुम्हारा? गोलगप्पे खा लोगे, मोमोज खा लोगे, और क्या खाते हो? खाने के हिसाब से कह रहे हो क्या सर आप? और तुम्हें कहाँ खर्च करना है? नया पीसी सेटअप क्या? खरीद लें। लैपटॉप खरीद लोगे? सर पीसी कंप्यूटर। आवाज वाली कट के आ रही है। तो बोला नया पीसी खरीद लेगा। पीसी इसी क्यों खरीदना है भाई? पैसे मिलेंगे एंजॉय करना, रोज समोसे खाना दो दो। PS5 बीस खरीदना है। रुपए सर 20 रुपए दोगे क्या 2 समोसे के? भाई पूरे साल के लिए कहा ना मैंने, अच्छा। और इतना महंगा समोसा खाओगे क्या? 5 वाला खाना। सर 12 खाता है। अब तो ऐसे तो आता तो 50 का भी है, बजट के हिसाब से खाना चाहिए। चलो नोट जाए बता देना सब, एकदम पैसे में नजर आएगी कोई, यानी कि मिलेंगे पैसे, नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तब जब 100 लाओगे। सर लाने को तो 100 ले आए, पर स्कूल वाले इंटरनल में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? सबके देते हैं, मोस्टली के देते हैं, जिन बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है उनको तो फॉर श्योर मिलते हैं। वैसे भी सबको 20 में मिनिमम 15-16 नंबर मिलते ही मिलते हैं। वो भी उन लोगों को मिलते हैं जो मतलब बिल्कुल ही बॉटम पे रहते हैं, अदरवाइज सबको 19-20 टाइप के मिलते हैं।
सर 20 मिल जाते हैं ना? हाँ हाँ मोस्टली अपने स्कूल में नहीं देते। क्या कोई एक आध स्कूल अपने थोड़ा स्कूल सा में नहीं खड़ूस है, देते वो इंटरनल। सिर्फ बहुत रेयर स्कूल मैंने देखे हैं थोड़ा सा खड़ूस रहते हैं, बाकी मोस्टली स्कूल दे देते हैं। हो गया नोट? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट, एक ही क्वेश्चन रह रहा है। 14 में किसी को डाउट है क्या? ओके ठीक है, देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। और एक मिनट हम देख लेते हैं हमारा सीरीज के हिसाब से कहाँ पर चल रहे हैं हम। आई थिंक हमारा पहला टेस्ट तो शायद चैप्टर 1, 5 और 10 का है। 1, 5, 10 हमने इसमें से एपी कर ली है। हमारा एपी का रिवीजन हो चुका है, नहीं हो चुका है? यस सर। कुछ लोग नो भी बोल रहे हैं, Yes, sir. आज भी नहीं है। चैप्टर 1 का यस सर उसका हो चुका। यस सर। अभी हो गया है। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट टेस्ट के तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 8 और 14। 8 आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री है, यस सर। हो गया है वो भी। Yes, sir. 14 क्या है हमारा? सर हाँ प्रोबेबिलिटी। 14 है प्रोबेबिलिटी। सर उसका हो गया। फर्स्ट की एग्जाम्पलर कह रहे हो? हाँ एग्जाम्पलर बोल रहा हूँ मैं। नहीं हुई सर। हो चुकी है। सर एग्जाम्पलर नहीं हुई है। सर फर्स्ट की एग्जाम्पलर नहीं हुई है। आयुष तो नहीं हुई सर। टेस्ट देता है ना अपने स्कूल में, एकदम आउट ऑफ माइंड हो चुका है। सर मैं पागल हो चुका हूँ देख देख कर सर। बाकी लोगों को तो याद होना चाहिए था यार। सर मैं पागल हो जाता अभी कि 5 की हो गई है? नो सर। नहीं सर। 5 की भी नहीं हुई है? नो सर। भाई क्या चल रहा है इस बैच में? हुआ क्या है अभी तक सर? ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है आई गेस। कोऑर्डिनेट भी ये हो मेरा चुका है। क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट भी हो गया। फिर तो थोड़ी हमारी स्ट्रेटजी गलत हो गई, पहले हमें 1 और 5 खत्म करने थे। स्टिल वी हैव 2 वीक्स, लेट्स स्टार्ट, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। पहले 5 करना है 1 करना है? सर 1 छोटा है, हो जाए। तो 1 करें या 5 करें? 1 कर पहले लेते 5 करते हैं। जल्दी 5 वाले वो कर दो, थम्स अप या रेज हैंड। 5 कर 5 वाले थम्स अप या रेज हैंड कर दो। थ्री 4 वोट्स। 5 जल्दी जल्दी भाई, तो मेरा क्वेश्चन था। रुक जाओ। 5 लोग कह रहे हैं 5 के लिए। 6 7 8 एटलीस्ट 4 लोग और चाहिए। 9 बाकी लोग 1 कह रहे हैं मतलब 10। ओके 2 more we need। सर आप तो माइंड चेंज करवा रहे हैं सर। मैं अच्छा सॉरी मतलब 2 more for chapter 5 otherwise we don't need it। बट कुछ लोग आई थिंक सो रहे होंगे, वो क्लास में होंगे नहीं, तो उनकी वजह से वो भी हो रहा होगा। 1 करवा दो सर। चलो भाई 1 ही कर लेते हैं पहले, क्या ही फर्क है, 1 जल्दी भी हो जाएगा। तो मैं भेज रहा हूँ। ऑल्दो भी दूसरे बैच में चैप्टर 5 ही चल रहा था, एनीवे क्या ही फर्क पड़ता है, इसलिए जैसे ही है। चैप्टर 5 इज एपी, उसमें पढ़ाने का कुछ नहीं है, 2 ही फॉर्मूले हैं, एक nth टर्म का फॉर्मूला और एक सम ऑफ n टर्म्स। ऑफ कोर्स देयर आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, बट वो क्वेश्चन करने पे ही आएंगे, उसके लिए कोई थ्योरी भी बताने का बहुत सेंस नहीं है। तो ये बस मैं फॉर्मूले वगैरह बता दूंगा अभी, बाकी सीधे क्वेश्चन करना ही शुरू करो एंड यूज द टाइम प्रॉपरली, क्योंकि एग्जाम वगैरह भी चल रहा है और हमें रिवीजन में थोड़ा क्विक करना है। सॉरी चैप्टर 1 की बात थी ना, मैं 5 में बोलने लगा। चैप्टर 1 में काफी कुछ डिलीट ही हो गया, जो बड़ा पोर्शन था। आई थिंक यूक्लिड डिलीट हो गई ना उससे। यस सर। Yes, sir. अच्छा, और कुछ भी डिलीट हुआ है?
प्रूविंग इररेशनल तो हुआ नहीं डिलीट रूट 2 वाला। नो नो सर। सर। नहीं सर, नहीं हुआ। ओके ओके ओके। तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो एक एलसीएम एचसीएफ का आएगा और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इट्स वेरी इजी एंड एक आएगा प्रूविंग इररेशनल। यही 3 क्वेश्चन बन रहा है, इससे यही आएंगे। ऐसा करो सब लोग फर्स्ट 1.1 खत्म कर लो आज ही, 10 ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, करना शुरू करो। आयुष चैप्टर वाइज लिखा हुआ है ना, उसमें चैप्टर लिखा होगा, अगर साथ में होगा, अगर नहीं हुआ तो अलग लिखा होगा। एक्सरसाइज 1.1 देयर आर ओनली 10 क्वेश्चन, यूक्लिड वाले छोड़ देना, वैसे आधे तो यूक्लिड ही होंगे। क्वेश्चन 1 इज यूक्लिड, क्वेश्चन 2 इज यूक्लिड, 3 इज यूक्लिड। 4 से करना शुरू करो, 4 5 6 7 8 9 10, 4 से 10 सारे हैं जो यूक्लिड के अलावा हैं, वो सारे क्वेश्चन करो सब लोग। और ये पूरी क्लास गायब क्यों हो गई है? इसमें भूलने का कुछ खास नहीं है। एलसीएम कैसा निकालते हैं सबको याद है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए व्हाट डू वी फैक्टराइज द नंबर्स। एचसीएफ में होता है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालने के लिए पहले तो हम देखेंगे कि सारे नंबर्स में जितनों का भी हम एचसीएफ निकाल लें, यूजुअली 2 या मैक्स 3 का होता है हमारे सिलेबस में, तो उन सब में कॉमन है कोई फैक्टर, और अगर कॉमन है तो मिनिमम पावर क्या है। ठीक है, एलसीएम में निकालने के लिए करते हैं फैक्टराइजेशन के बाद प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। इसमें कॉमन नहीं देखते हम, जो भी फैक्टर अवेलेबल है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो ले लेंगे। एलसीएम विल बी प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि एलसीएम हमेशा नंबर से बड़ा होता है या इक्वल हो सकता है, एचसीएफ हमेशा नंबर से छोटा होता है। नाम में है ये, एचसीएफ इज फैक्टर, फैक्टर हमेशा नंबर से छोटा होगा। एलसीएम इज मल्टीपल, मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़ा होगा। कब हमें एलसीएम लेना होता है, कब एचसीएफ लेना होता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स यू नीड टू एनालाइज। बाकी हिंट के लिए ये हो जाता है कि ध्यान दे लो कि आंसर शुड कम लेस देन द नंबर्स और ग्रेटर देन द नंबर्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आंसर अगर बड़ा आना है नंबर से तो यूजुअली एलसीएम विल बी देयर, छोटा आना है तो एचसीएफ विल बी देयर, अदरवाइज वी गो बाय द प्रॉपर मेथड। बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस जो बहुत मोस्ट कॉमनली आते हैं, दैट इज वो जो पार्क के चारों तरफ लोग चक्कर लगा रहे होते हैं, उनका टाइम गिवन होता है कि कोई 15 मिनट में पूरा कर रहा है, कोई 20 मिनट में कर रहा है, कोई 30 मिनट में कर रहा है, तो बताओ कितनी देर में वो सब मिलेंगे। सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज दूसरी, ट्रैफिक लाइट की लाइट्स हैं वो एक 10 मिनट में बार बार जलती है, एक 12 मिनट में, एक 15 मिनट में, बताओ एक साथ दोबारा कब जलेंगी। सेम क्वेश्चन विद मैन्युफैक्चरिंग की मशीन है, एक 10 मिनट में प्रोड्यूस करती है आइटम, एक 20 मिनट में, एक 25 मिनट में, बताओ एक साथ दोबारा कब करेंगी। सेम प्रॉब्लम बेल वाली कि बेल्स है कहीं पर 10 मिनट में बजती है बार बार, 12 मिनट में, 15 मिनट में, बताओ सारी एक साथ कब बजेंगी। इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही मेथड है और ये सारी एक ही प्रॉब्लम है, सिर्फ कहानियां अलग अलग है। ठीक है, कोई चीज बार बार हो रही है तो मतलब मल्टीपल पे हो रही है। अगर कोई मशीन मैन्युफैक्चर कर रही है हर 10 मिनट में, मतलब वो 10 में कर रही है, 20 में कर रही है, 30 में कर रही है, मल्टीपल्स में कर रही है। सो इन ऑल दीज प्रॉब्लम्स वी नीड टू फाइंड द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, एचसीएफ कहाँ लगता है, जब रूम में टाइल्स लगाने होते हैं कि टाइल्स लगाने हैं, मिनिमम टाइल्स लगाने हैं, सबसे बड़ा साइज का टाइल क्या पॉसिबल है, तो वो लेंथ का भी फैक्टर होना चाहिए और विड्थ का भी फैक्टर होना चाहिए। इन दोस केसेस वी यूज एचसीएफ। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जिसपे एक नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का, अगेन बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, 6 मार्क्स का आता है चैप्टर से, पूरे ही फ्री के मार्क्स हैं ये। कब एक फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो हम पहला स्टेप में बहुत गलती होती है, हर कोई भूल जाता है, बहुत बार भूल जाते हैं। सबसे पहले उस फ्रैक्शन को तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो पहले कैंसिल कर लेना है, उसके बाद अपना मेथड फॉलो करना है।
मेथड क्या है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 या 5 आ रहे हैं, 2 की कुछ पावर और 5 की कुछ पावर, या इनमें से कोई एक भी आ रहा है, देन इट विल बी टर्मिनेटिंग। 2 और 5 के अलावा अगर कभी भी कुछ भी आ गया, देन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ रहा है डिनोमिनेटर में, इन दैट केस the decimal representation of that fraction will be non-terminating. Of course, ये तुम्हें चेक करना है after doing the cancellation. ठीक है, इसमें एक और चीज पूछ लेता है कि कितने प्लेस बाद टर्मिनेट होगा। तो 2 और 5 में जिसकी पावर ज्यादा होगी उतने प्लेस बाद वो नंबर टर्मिनेट होगा, डेसिमल उतने डेसिमल प्लेसेस बाद। अगर आ गया 2 to the power 3 एंड 5 to the power 4, तो ये नंबर कितने प्लेसेस बाद टर्मिनेट होगा? 4 प्लेसेस। पावर ज्यादा होगी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, एंड द वन थिंग इज, वो भी फॉर श्योर आना है, प्रूविंग समथिंग इज इरेशनल रूट 2 और समथिंग प्लस समथिंग। तो उस पे तुम लोग कर लो, मैं आराम से कराऊंगा वो, क्योंकि वो फॉर श्योर आना है। ठीक है सर हो गया। ओके, अच्छा हो गया, बाकी लोगों का भी हो गया। यस सर। ओके, ओके, आई गेस मोस्टली लोगों के हो गए हैं। कोई डाउट आया किसी को? एनी डाउट नहीं। फ्रॉम क्वेश्चन 4 to 10? नहीं आया किसी को, पक्का ना? चलो फिर 1.2 शुरू कर दो। नो आई सर। थिंक ये भी बहुत छोटी होगी। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, 5 छोड़ दो, अच्छा ही क्या 6 से 10 कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, that are all the questions except Euclid's. सर क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करना है। हाँ,
निशा तुम कर रही हो? तुम भी 2-3 दिनों से थोड़ा यस सर गड़बड़ कर रहे हो। क्लास में लेट क्यों आई थी? सॉरी सर आई थिंक तुम लास्ट क्लास में भी लेट थी या नहीं थी? नहीं सर लास्ट क्लास में नहीं थी। ठीक तो बेटा, चलो कोई नहीं। हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है। कल तक सब लोग भेज देंगे बिफोर क्लास। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो अपना शुरू करें कॉपी करना इधर उधर से। क्या सर? कल तक सब लोग सर्कल कंप्लीट भेज देंगे वर्क हमारा। अब तक वैसे आज ही भेज देना चाहिए था, फिर भी मैं एक दिन दे रहा हूँ मक्कार लोगों के लिए। कल क्लास से पहले भेज देना। सर हो गई सर। ये भी हो गई। तो अच्छा चैप्टर हमने चूज कर लिया है, पहले ही खत्म हो जा रहा है तो तुरंत। आई थिंक आजकल में ही हो जाएगा ये। सबके हो गए क्या? ले लो 2 मिनट और ले लो। आई गेस कुछ लोग कर रहे हैं। यस सर। कोई डाउट आया सेकंड एक्सरसाइज में? नो सर। 9th और 10th में किसी को कुछ नहीं पूछना है? 8th में भी नहीं पूछना है? किसी को तो आना चाहिए डाउट। ऐसा तो नहीं सबको ये सब आता होगा, थोड़ी थोड़ी पूछने वाली चीजें हैं। सबको 8th आ गया है? अंशुमन बताना 8th कैसे किया? अंशुमन सर नहीं आया। तो जब मैं पूछ रहा हूं तो क्यों नहीं बोल रहे हो? सनी कैसे किया 8th? सनी यस सर। 8th कैसे किया है? कृष्णा यस सर। 8th कैसे किया है? सर हाँ क्या चल रहा है भाई? मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम लोग डाउट भी नहीं पूछ रहे हो, कर भी नहीं रहे हो। काम कर रहे हो तुम लोग?
सर मैं बताऊं? नहीं रुको, आद्या तुमने कैसे किया 8? आद्या क्लास में हो आद्या? 360 का 18 और 360 18 का फैक्टर नहीं है, इसलिए वो नहीं होगा। अच्छा एक मिनट रुको कृष्णा। आद्या आर यू इन द क्लास? पढ़ाएंगे तुम लोगों को छोट पकड़ा है, सीबीआई बनना पड़ता है अननेसेसरी, इतना तुम लोग टाइम वेस्ट कराते हो ना। सर क्या कहते हैं मुझे HCF ना हमेशा लाइक इट्स अ फैक्टर ऑफ द एलसीएम, तो 18 380 का फैक्टर नहीं है इसलिए। वेरी गुड भाई। जो एचसीएफ है वो बेसिकली कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर्स का, तो इट शुड बी प्रेजेंट इन बोथ द नंबर्स। अगर दो नंबर ए और बी है मान लो, तो अगर 18 उनका एचसीएफ है तो ये 18 इंटू समथिंग होगा और ये भी 18 इंटू समथिंग होगा। ठीक है, समथिंग में क्या है वी डोंट नो अबाउट दैट, बट फॉर श्योर व्हाट डू वी नो कि दोनों ही नंबर्स में 18 प्रेजेंट है। अगर दोनों ही नंबर में 18 प्रेजेंट है तो वो एलसीएम में भी आना चाहिए, क्योंकि एलसीएम में सारे ही फैक्टर आ जाते हैं, सारे ही फैक्टरों की सबकी मैक्सिमम पावर ली जाती है, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होगा। यहाँ पर क्या है, जो एलसीएम है 380, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 18, it is not possible in a particular case. In any case that means ये possible LCM और HCF नहीं है किन्हीं भी दो नंबर्स के। ठीक है, एंड आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग तुम लोग क्या क्लास जल्दी छोड़ना है इसलिए डाउट नहीं पूछ रहे हो या क्या है, या कुछ कर ही नहीं रहे हो, क्या ऑनलाइन चल रहा है, कौन देख रहा है और सबमिट तो हम कॉपी करे कर देंगे? किस तरह का एटीट्यूड है यार ये? 10th के बच्चे हो तुम लोग। सर क्वेश्चन 10 में डाउट है। बता रहा हूँ। क्वेश्चन 9 सबको आ गया है? यस सर। यस ओके, क्या आंसर है इसका, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा पक्का ये? सर 7 और 3 आ जाएगा। टर्मिनेटिंग होगा। इतना भी समझाओ लेकिन कुछ ना कोई गलती कर देगा। मैंने क्या बताया है पहले, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, नहीं किया अर्नो तुमने? कितना मैंने चिल्ला चिल्ला के यही स्टेप बताया था। इसके अगर फैक्टराइजेशन देखोगे तो देखो 7 और 3 है, बट चेक तो करो क्या ये 7 से कैंसिल हो रहा है? हो रहा है कैंसिल, ये 7 से करोगे हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 1500। क्या ये 3 से कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, दैट इज 500 एंड 47। अब बात करो फैक्टराइजेशन की। नाउ इफ यू विल फैक्टराइज so we will have only 2 and 5 in the factors and it will be terminating। ठीक है, अभी बोर्ड में ये गलती कर दोगे तो पूरे साल की मेहनत पानी में चलेगी एक बार में। एक क्वेश्चन आया और वही गलत कर दिया, सो डोंट डू दैट, लिसन केयरफुली और कॉन्सेंट्रेटेड रहो। टाइम आ गया परफॉर्म करने का, उस समय मक्कारी छाए हुए सबको। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि अ रैशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन is 327.7081. What can you say about prime factors of Q? अभी देखो ये जो डेसिमल नंबर लिखा है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। तो दैट मींस अगर इसको हम P by Q फॉर्म में लिखेंगे तो Q के फैक्टर्स कैसे आएंगे? 2 to the 2 into 5. 5 to the power n. 2 to the power m and 5 to the power n. That's what we can say about factors of Q. ठीक है, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है कि अगर कोई टर्मिनेटिंग नंबर दे दिया, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो हम उल्टी बात कर सकते हैं कि जो इसका P by Q फॉर्म होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, उसमें Q के फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 होगा, सो इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। ठीक है,
सर इसमें बस इतना ही बताना था। बस इतना, यही तो पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, चलो हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई हैं। थर्ड एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज कर लेंगे। लिख लो कौन से क्वेश्चंस नहीं करे यार। 1 to 5, 1 to 6 तो सारे ही, 1 to 7 और 9 भी है तो बचा ही गया। चलो मैं क्लास में ही करा दूंगा इसको, अगली क्लास में कल खत्म हो जाएगा। सो विल फिल्टर देयर इज नो होमवर्क, बट आई थिंक इंस्टेड ऑफ टुमारो होमवर्क सब लोग आज ही सेंड कर दो, क्योंकि होमवर्क तो वैसे भी आज कुछ नहीं था, कल का दिया हुआ था, ये सबका हो जाना चाहिए था। सो बाय टुडे बाय 12 AM, बिफोर 12 AM सबका होमवर्क आ जाना चाहिए सर्कल्स का। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और वहां मैं रैशनल वाली बात भी कर लूंगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है तो अच्छे से कर लेंगे उसको। सर ठीक है, मेरा एक डाउट था, अच्छा हाँ मैंने हाँ, भेजा है आपको। ठीक ठीक ठीक, इसको जाना है वो जा सकता है, मैं अवनीश का डाउट लेना। थोड़ा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इतना इफ द CSA इज 2/3 ऑफ TSA रेडियस एंड हाइट। क्वेश्चन है, TSA दे रखा है 231 सिलेंडर का, TSA होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, मैं जानबूझ कर अलग लिख रहा हूँ तो समझ पर्पज है, दैट इज 231। कह रहा है जो CSA है वो 2/3 है TSA का, तो CSA होता है 2 पाई RH, 231 का 2/3 निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा आई गेस 77 इंटू 2 154। ठीक ठीक है अवनीश, यहाँ तक क्लियर है। अब 2 पाई RS की वैल्यू मालूम चल गई, डाल दो तो क्या रह जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, नॉन हो गया ये, यहाँ से R आ जाएगा, एक बार R आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। सर ये तो बहुत ही था। मैंने कराया भी है क्लास में, ये हमारी वर्कशीट में भी है शायद, आई थिंक। ठीक है, चलो, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।